आज भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को समान अधिकार, समान दृष्टि से देखा जाता है। सबके लिए एक ही कानून है और भारत में सब कुछ सामान्य तरीके से चलाया जाता है और ये सब भारत के महान संविधान की वजह से मुमकिन है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे भारतीय संविधान तैयार किया गया था। यह संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें भारतीय लोगों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सामान्यता और विभिन्न अधिकारों का अधिकार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की पहली मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल द्वारा की थी। भारतीय संविधान की यात्रा 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई गई और इस समिति का नाम था संविधान समिति। इसमें 389 सदस्य थे, जिनमें भारतीय राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, वकील और अन्य समाजसेवी शामिल थे। ये सदस्य 3 संप्रदायों में बटे हुए थे: मुस्लिम, सिख और सामान्य, और भारत की 2 प्रमुख पार्टियां से भी इस संविधान सभा में सदस्य आए थे और वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया कि भारत का संविधान कैसा बनना चाहिए। ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ और यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। संविधान निर्माण में 13 समितियों का गठन किया गया था। इसमें हर समिति का अपना अपना काम होता था ताकि वे संविधान निर्माण को अच्छा रूप प्रदान कर सके। उनमें से कुछ प्रमुख समितियां यहाँ दी गई हैं: समिति, सलाहकारी समिति, संचालन समिति, प्रांत संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे बेनेगल नरसिम्हा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हें ही संविधान निर्माण में उसकी अंतिम रूपरेखा प्रदान करने का अवसर मिला और उन्हें ही संविधान निर्माण का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान सभा का मुख्य कार्य था संविधान बनाना, उसे इस तरह से बनाना ताकि उसमें कोई तोड़ ना सके और सबसे उसके हिसाब से ही कार्य करे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ तब कोई सांसद नहीं था। इस वजह से संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया, जिसकी अध्यक्षता GV मालवणकर कर रहे थे। 166 बैठकों के बाद 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक में संविधान को पारित किया गया। इस दिन कुल 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर करके इसको पारित किया, परंतु संविधान को इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए इस दिन को खास मानते हुए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था, तब इसके 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, परंतु बाद में ये पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अर्ध लागू हुआ, उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान को पूरा बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो यह थी भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। यह संविधान हमारे देश की मूलभूत संरचना है और हमारे सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। हमें गर्व है कि हम एक विचारशील और लोकतांत्रिक देश के हिस्से हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।